हम मुसलमान हैं, हम यहाँ सजदा करते हैं और यहाँ मरते दम तक इस देश को अपना अपना बेटा भी चाहेंगे तो हम बलिदान दे देंगे देश के लिए, इतना जज्बा रखते हैं। हमारे मतलब क्या बोलते हैं, ईमान से हम सौदा नहीं कर सकते। और रहा घुसपैठ, अगर बांग्लादेश से घुसपैठ होगा तो वो आप कीजिए ना भैया, आप सबको क्यों कटहरे में खड़ा कर दे रहे हैं। 100 में कितना नंबर दीजिएगा? 100 में हम इनको सरकार को नंबर कितना नंबर दीजिएगा? 60 नंबर देंगे, 40 नंबर अभी भी हम अपने पास रखेंगे। कि संताल के इलाकों में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठा रही है, उसमें वाकई कोई दम है, जान है, या फिर आपको लग रहा है कि उठाया जा रहा है? उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। हाँ। मुद्दा तो जान के उठाया जा रहा है और हम लोग कहीं बांग्लादेश से कहीं दिखता नहीं है। सही, थोड़ा सुदीप जी के कामकाज को देख के 1 से 100 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा? 100 नंबर देंगे। 100 नंबर दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि 2019 में जिन मुद्दों के साथ हेमंत सोरेन आए थे कि पहले वर्ष में हम 5 लाख नियुक्तियां देंगे, तो आपको लगता है कि नियुक्तियां हुई? प्रक्रिया में अभी जो भी है वो चल रहा है। वो क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट कर पाएगी? आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार थोड़ा हेमंत सरकार, हैं? फिर से एक बार हेमंत सरकार। 84 जी, हैं? 84 की 84 81 सीट है। आप उत्तेजना में ज्यादा इधर उधर हो जाते हैं। एक बार हेमंत सरकार। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट बढ़ेगा कि घटेगा? 60 प्लस होने वाला, 60 प्लस। एकदम बढ़ा देंगे। अब बीजेपी का बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, बीजेपी नहीं बढ़ेगा। नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। इस वक्त हम गिरिडीह विधानसभा में हैं, गिरिडीह के पोथराडी पंचायत पतरोडी पंचायत में है। अब से थोड़ी देर बाद ही यहाँ कल्पना सोरेन और गिरिडीह के वर्तमान विधायक सुदेव कुमार सोनू की उपस्थिति होनी है। मंच सजकर बिल्कुल तैयार है और तमाम जो यहाँ आस पड़ोस के लोग हैं वे सब कल्पना सोरेन को, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी को और अपने विधायक सुदेव कुमार सोनू को सुनने के लिए आए हैं। हम थोड़ा इस इलाके में या जानना समझना चाहते हैं और जानने समझने के लिए निकले भी हैं कि गिरिडीह में क्या स्थिति होने वाली है। गिरिडीह वो सीट जहाँ से कभी एकीकृत बिहार के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए, 1952 का पहला विधानसभा का चुनाव याद कीजिए। इसी गिरिडीह सीट पर कृष्ण वल्लभ सहाय ने पहली बार यहाँ से विधायकी का चुनाव जीता, बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। और इसके बाद अगर आप 95-2000 के दौर को देखें और इसके बाद स्थितियां 2000 के बाद से लेकर 2019 तक की स्थितियों को देखें तो बीजेपी और जेएमएम के बीच यहाँ स्थितियां बनती बिगड़ती रहीं। कांग्रेस कहीं ज्यादा पीछे छूटती गई। हम इस वक्त गिरिडीह में हैं, गिरिडीह के लोगों से बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार गिरिडीह का मिजाज, गिरिडीह का मन किसकी तरफ है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा मोहम्मद गुलाम हसन नाम हुआ। बताइए, आपके तो विधायक हैं सुदेव कुमार सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर इस बार दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में पहली बार निर्वाचित हुए और बीजेपी ने टिकट दिया निर्भय कुमार शाहबादी को। पूर्व विधायक रहे, 2 बार के विधायक रहे। क्या स्थिति रहेगा इस बार? इस बार तो हम लोग फुल सपोर्ट में, क्योंकि गठबंधन का सरकार है। हाँ, और हम लोग का विधायक जी भी हम लोग का रोड का काम किए हैं। ठीक बात। हमारे जो भी लोकल प्रॉब्लम है कुछ हाँ। हद तक तो सॉर्ट आउट कर दिए हैं। ठीक। बाकी और भी कुछ प्रॉब्लम है जो हम लोग उनसे मिल के अभी आएंगे, मिल के उनसे बात करेंगे, हाँ। उनके समझ रखेंगे ताकि हमारे वो प्रॉब्लम जो हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है, हमारी माँ बहनों को जो दिक्कत हो रही है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करेंगे। एक बात बताइए चाचा जी, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इफ्तिखार। बताइए थोड़ा, सुदीप जी के कामकाज को देख के 1 से 100 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा? 100 नंबर देंगे। 100 नंबर दीजिएगा। निर्भय कुमार शाहबादी के बारे में थोड़ा बताइए। 2 बार विधायक रहे हैं। 2 बार शाहबादी विधायक रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं किया गया। हाँ। सुदेव कुमार सोनू एक बार विधायक बने, ये रोड पहली बार बना है। पहली बार ये रोड बना इस तरह पहली बार बना 50 साल बाद। 50 साल जी 50 सालों में पहली बार इस रोड का निर्माण हुआ। हाँ। 50 साल पूर्ण रूप से कोई विधायक बनाए हैं, ये पहली बार सुदेव कुमार सोनू बनाए हैं। बनियाडी से लेकर बरवाडी तक एक-एक करके। पहली बार तो ये पहली बार बना भारत की आजादी के बाद? हाँ, इतने बढ़िया रोड पहली बार बना। अच्छा, पहले था रोड, लेकिन अच्छा रोड पहली बार बना। लोग अब एक बाहर बात से बताइए बोलिएगा कि राज्य में आप देख रहे हैं कि चुनाव होने हैं। 13 को पहला चुनाव चरण का और दूसरे चरण का चुनाव 20 को है। गिरिडीह में भी 20 को चुनाव होगा और नतीजे 23 को आएंगे। क्या लग रहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार रिपीट कर पाएगी? आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार थोड़ा हेमंत सरकार, हैं? फिर से एक बार हेमंत सरकार। 84 जी, सीट हैं? 84 की 84 81 सीट है। आप उत्तेजना में ज्यादा इधर उधर हो जाते एक बार हेमंत सरकार, हैं? फिर से एक बार हेमंत सरकार। फिर से एक बार हेमंत सोरेन। तो एक बात बताइए, हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर खास करके युवाओं में लोग कहते हैं कि नाराजगी है बॉस, नौकरी के मामले में फेल हो गए। काम किए, लेकिन जेएसएससी जेपीएससी का मामला था, है ना, पेपर लीक वाला मामला था, तो सरकार पर बड़े दाग लगे, सीट बेचने तक के आरोप, इस तरह के आरोप। क्या वाकई इस तरह के आरोपों से सरकार युवाओं के बीच में थोड़ा उनको प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है? ये तो बात है। हाँ। ये सच्चाई है, सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। इसलिए हेमंत जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इन पर ध्यान दें
क्योंकि युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल से और बहुत परिश्रम करके वहाँ तक पहुँचते हैं लोग, अब बच्चे पहुँचते हैं। उनका अगर भविष्य बर्बाद होगा तो कल होगा जवाबदेही इन्हीं का जवाबदेही हो, क्योंकि ये मुखिया है, झारखंड के मुखिया है, तो उनको तो जवाबदेही तो होना ही होना है। तो इसलिए इस पर हम तो रिक्वेस्ट करेंगे भी, और एक जनता की अपील भी है कि आप इस पर ध्यान दें। और खास करके जैसे हमारे यहाँ पे क्षेत्र फैक्ट्री का क्षेत्र है, लोकल वर्कर को बहुत दिक्कत है। आप लोग कह रहे हैं कि पूरा काम हुआ है बढ़िया से। हम क्या बोले, आप मेरा इंटरव्यू आप रिपीट कर लीजिएगा कि हुआ है, लेकिन पूरा पूर्ण तो एक बार में कोई नहीं ना कर सकता है। सही बात, बिल्कुल 100% को एक बार में नहीं दे सकता है। तो 100 में कितना नंबर दीजिएगा? 100 में हम इनको अभी सरकार को नंबर कितना नंबर दीजिएगा? 60 नंबर देंगे। 40 नंबर अभी भी हम अपने पास रखेंगे, 40 नंबर अपने पास रखेंगे जब तक हाँ। लोगों को नौकरी न मिले। हमारे उद्योग क्षेत्र जितने पोल्यूशन है, देख लीजिए आप, पोल्यूशन का बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। तो वो सब फैक्टर को देखना होगा, विधायक को भी, हमारे मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को भी। अच्छा, हमको दो चार बात पे थोड़ा सा हमको समझना है आप लोगों के बीच में कि एक आम अल्पसंख्यक समाज के बीच में क्या धारणा है इन चीज़ों को लेकर। जैसे कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चले गए, तो आपको लगता है कि इससे बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान होगा इससे चंपाई सोरेन के जाने से? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि चंपा सोरेन भी देखिए कहीं ना कहीं अपने जो उसका जो बेटे जी है उसके लिए वहाँ दिल्ली में जाकर के कई दिनों तक टिकट के लिए बाबूलाल सोरेन घाटशिला से जो बाबूलाल सोरेन विधायकी का चुनाव कहीं ना कहीं हमको लग रहा है, और आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि बाबूलाल सोरेन को अगर टिकट ना मिलता तो वो कहीं ना कहीं चंपा सोरेन जी इधर से उधर यार कुछ भी हो सकते थे। अच्छा, लोबिन हेम्ब्रम जो है वो भी चले गए हैं, तो लोबिन हेम्ब्रम है, सीता सोरेन है, चंपाई सोरेन है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का असंतुष्ट खेमा है जो हाल के दिनों में, हाल के महीनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में गए। लोग कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिल रहा है। क्या वाकई सम्मान नहीं मिल रहा है? आप देखिए, हाँ। कोई भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता है। ये लाइफ का कोई भी संतुष्ट, ये फलसफा है जीवन है। मोदी हमारे प्रधानमंत्री है, क्या वो सबको खुश कर सके? उनको इतना मतलब उनका इतना पॉपुलैरिटी है, पूरा वर्ल्ड में बोलता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी, क्या वो सबको संतुष्ट कर सके? तो भैया सबको संतुष्ट नहीं कर, खुदा को संतुष्ट नहीं कर सक रहा सब, भगवान को नहीं कर सक रहा सब, उससे खुश तो सब ने, कहीं ना कहीं सबको नाराजगी है। तो भैया ये पॉलिटिक्स से भी, आप पॉलिटिक्स में क्या होता है वो आप भी जानते हैं। कि संथाल में बहुत उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी को भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी। तो अब ये स्थिति है कि संथाल में 18 विधानसभा की सीटें आती हैं। उन 18 विधानसभा की सीटों में मुद्दा ये उठाया गया कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो बड़े स्तर पर हुए हैं। क्या वाकई लगता है कि संताल के इलाकों में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी उठा रही है उसमें वाकई कोई दम है, जान है, या फिर आपको लग रहा है कि उठाया जा रहा है? उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं। हाँ। मुद्दा तो जान के उठाया जा रहा है, और हम लोग कहीं बांग्लादेश से कहीं दिखता नहीं है, दिखता है नहीं बांग्लादेश। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या आपका सवाल था? मेरा सवाल मेरा ये सारा है, नाम। अच्छा, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है, कह रही है कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से जो है वो माइग्रेंट आ रहा है और आकर के बांग्लादेश की इधर इस इलाकों में, राजमहल के इलाकों में। क्या झारखंड का सीमा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, बांग्लादेश का पश्चिम सीमा बंगाल पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल के ये इलाकों तो से जो सवाल जो उठाया है भाजपा के निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में, हम्म, सरासर गलत उठाया है। वो बस खाली राजनीति करना है, हिंदू और मुसलमान। हम्म, इसमें इस बार झारखंड के लोग जागरूक हैं और इस बार इंडिया अलायंस को चुनने वाले हैं। हाँ। और उसका जो आपका जो हवा बना रहा है भारतीय जनता पार्टी, उसका इस सवाल पर फ्लॉप होने वाला है। आपको लग रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का कोई मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। जब सीमा ही नहीं लग रहा मेरा झारखंड का, वो पश्चिम बंगाल से लगता है, तो ये तो बेकार का नहीं, मुद्दा वो है। कह रहे हैं कि भाई बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है और पश्चिम बंगाल से जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठिए जो है वो राजमहल के इलाकों में आ रहे हैं, खास करके साहेबगंज हो गया, उधवा हो गया, इन सब इलाकों में आ रहे हैं। बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी है वो जिम्मा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जिम्मा जो है किनका वो है? किनका है भैया? वो तो केंद्र का है। तो अगर वहाँ पर लीक हो रहा है, अगर घुसपैठ आ रहा है, गृह जिससे- मंत्रालय इसके लिए जिम्मेवार है। अगर हो रहा है, बात समझ रहे हैं, थोड़ा हम आप लोग का राय जाना। हाँ, तो वो हो रहा है, तो भैया तो जवाबदेही तो हमारे केंद्र मंत्री को भी है, जो हमारे रक्षा मंत्री है या फिर जो हमारे प्रधानमंत्री, उनका जवाबदेही। आखिर कैसे घुस जा रहा है हमारे देश में? हमारा खून भैया, हम मुसलमान हैं, हम यहाँ सजदा करते हैं और यहाँ मरते दम तक इस देश को अपना बेटा भी चाहेंगे तो हम बलिदान दे देंगे देश के लिए, इतना जज्बा रखते हैं। हमारे मतलब क्या बोलते हैं, ईमान से हम सौदा नहीं कर सकते। और रहा घुसपैठ, अगर बांग्लादेश से घुसपैठ होगा तो वो आप कीजिए ना भैया। आप सबको क्यों कटहरे पे खड़ा कर दे रहे हैं? पूरे देश को क्यों कटहरे पे खड़ा कर, पूरा झारखंड को क्यों कटहरे पे खड़ा कर रहे हैं? आप उसको पकड़िए, उसको बिल्कुल सही। आप चिन्हित कीजिए। असम के उनको चिन्हित मुख्यमंत्री करके उनको हटाइए खुद ना। असम के मुख्यमंत्री यहाँ आके ये मुद्दा उठाए, जबकि उनका राज्य खुद इससे ग्रस्त है।
तो वो पहले अपने राज्य को संभाले, उसके बाद फिर दूसरे राज्यों पर ध्यान। हेमंत सोरेन के कामकाज को 100 में कितना नंबर दिया? 1 से 100 में 70 70 नंबर। 30 नंबर कहाँ काट रहे हैं? जी। अभी हमारे युवाओं का युवाओं रोजगार के मसले पर, रोजगार के मसले पर काट रहे हैं। ठीक। जहाँ तक मानना है कि 2 करोड़ हर साल बोले थे मोदी जी नौकरी देंगे, हाँ। क्या 20 करोड़ रोजगार दिए हैं उस मोदी जी? हिसाब से तो भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहने हैं, उस हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में ये बात खुद हेमंत सोरेन ने कहा कि हम नियुक्ति आएंगे, नियुक्ति जो करेंगे। 20 साल के झारखंड में हाँ चाचा, हम एक बात अपना बात 18 साल बीजेपी अपना सरकार बनाया है। चाचा जी, हम अपना बात कंप्लीट कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2019 में जिन मुद्दों के साथ हेमंत सोरेन आए थे कि पहले वर्ष में हम 5 लाख नियुक्तियां देंगे, तो आपको लगता है कि नियुक्तियां हुई हैं? प्रक्रिया में अभी जो भी है वो चल रहा है, वो प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि इस बीच में कोविड का भी जो प्रॉब्लम आ गया था, ठीक बात। उस वजह से कुछ समय कम मिला, तो इसके कारण थोड़ा सा बाधित हुआ। अच्छा, हर प्रखंड, हर पंचायत में कोल्ड स्टोरेज बनाने है, रोजगार देने के रास्ते में जरूर है हेमंत हम ये सरकार। कह रहे हैं कि प्रखंड और पंचायतों में कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात हुई थी, तो क्या वो कोल्ड स्टोरेज का मामला आपको लगता है कि सरकार ने उस पर गहनता से काम किया? काम तो किया। अभी हाल में यहाँ पे उद्घाटन हुआ है आपका पुल के आगे, झगरी का पुल है ना, उसका आगे कोल्ड स्टोरेज का हुआ है, और एक यहाँ पे आपका डीसी ऑफिस के सामने हर प्रखंड में है। ये हमको तो नहीं दिख रहा, हम तो पूरा आधा झारखंड घूम लिए हैं। आधा झारखंड हम लोग जान रहे हैं, आसपास के गांव। सरकार 5 साल का है। चाचा जी क्या नाम हुआ? रियाज अहमद जी। मेरा नाम है रियाज अहमद है। झारखंड में 24 साल की इसकी जिंदगी है, इसमें 18 साल 19 साल बीजेपी के राज रहा है। जेएमएम आया 19 में, 19 में आया, 2 साल कोरोना काल में चला गया, समय मिला नहीं। वो तो फिर भी कोरोना काल में भी इन्होंने यहाँ के मजदूरों को, फंसा हुआ मजदूर को जिस परिस्थिति में लाया, सराहनीय है। इससे आप लोग भी नहीं बिल्कुल, जो बात सही जानकारी है है। उस बात में कहने में कोई 3 साल का समय मिला, भले नौकरियां नहीं मिली, इस अब ये बात बात को भी मानते हैं? मान रहे हैं। समय 3 साल में क्या करेगा, समझे कि नहीं? फिर भी वो अपने स्तर से जितना काम कर सकता है उससे बढ़कर काम किया है। अभी जो योजना मैया सम्मान योजना दिया है, हर स्टेट में कुछ न कुछ इस तरह का फाइनेंशियल योजना है। उसमें झारखंड में जो है मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री है जो इस तरह का योजना दिया है। वही सवाल यही इससे- बीजेपी उठा रही है कि भाई हाँ। मुख्यमंत्री सम्मान योजना दिए तो आप चुनाव से 3 महीना पहले दिए, आप देते ना भाई पहले से। ठीक है, 2 साल आपका कोरोना में चला गया है ना, 2019 से मान लीजिए कि 20-21 कोरोना में चला गया, आप 23 से शुरू करते हो, 24 में महीना तो आप जेल में डाल दिए, हैं? 6 महीना इनका फिर जेल में चला गया। मुख्यमंत्री तो आगे चंपाई सोरेन ही थे झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। चंपाई जो सोरेन लेट क्या कर आता वो सकते हैं? दुरुस्त आता, देर आता दुरुस्त आता। काम बहुत बढ़िया किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ही मानना पड़ेगा। आप पीछे का नहीं सोचिए, अब आगे का सोचिए। हम लोग हाँ। आगे 2500 रुपया दिसंबर से लीजिए, हाँ। मैया लीजिए, बहन लीजिए, हाँ। बेटी लीजिए, हाँ। सभी को योजनाएं सरकार तो बहुत लाया है, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ यही एक योजना नहीं है। अबुआ आवास अब योजना जयराम है। मुद्दा उठा, जयराम महतो मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई 1000 रुपया बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को देने की बात थी, बेरोजगारी भत्ता दिए नहीं, तो अब 1-1000 रुपया मैया सम्मान दे रहे हैं। तो बेरोजगारी भत्ता वाकई वादा था कि नहीं था? हैं? बेरोजगारी भत्ता मिला भाई? हाँ, ये सही है। बेरोजगारी का वादा था, हाँ नहीं था सो बात नहीं है। हाँ। लेकिन बेरोजगारी भत्ता जितने लोगों को मिलता, हाँ। उससे तिगना चौगुना गुना क्या सर? महिलाएं को मिल रही है। हाँ सर एक बात बोलना, देखिए, हेमंत हम- सोरेन ऐलान किया था 100 यूनिट हाँ बिजली का, 100 यूनिट हम 200 यूनिट किया, क्यों वापस ले ले? झारखंड के लोगों के लिए दिया है ना, हर घर के। अभी हम लोग मीटर रीडर हैं, हम घर घर बिल निकालते हैं। अभी गिरिडीह टाउन में 6500 का बिजली लोगों का डोमेस्टिक का माफ हुआ है, 6500 कनेक्शन का। तो इसी तरीके से 3600-3700 करोड़ बिजली बिल पहले इतिहास में, हमको लगता है इतिहास, पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में वही- पहला राज्य ऐसा झारखंड है जो बिजली बिल हेमंत सोरेन ने माफ किया है। बता दीजिए, ये मेरा से सवाल है कि कोई भी राज्य में, कोई भी स्टेट में दिल्ली में किया माफ है नहीं हुआ बिजली बिल? आम बिजली आदमी बिल पार्टी माफ ने नहीं किया, 300 यूनिट फ्री किया है। हाँ। क्या तो मतलब वही है ना भाई कि भाई चुनाव आ रहा है तो बिजली बिल माफी हो रहा है, चुनाव आ रहा है तो कृषि लोन माफ हो रहा क्या है, गुनाह किया? चुनाव आ रहा है कोई गुनाह थोड़ी वही किया। वही 2 लाख रुपया अभी किसान लोग का माफ किया है, कर्ज माफ किया ना, 50,000 तक 2 लाख माफ किया है। तो ये क्या बोलना चाहिए सर? एक मिनट पहले तो बोले थे मोदी जी चुनाव आ रहा है 15 लाख देंगे प्रत्येक। एकदम कहाँ बिल्कुल दिया जायज सर सवाल है, किसी बिल्कुल को? जायज सवाल किसी है। को मिला बोलिए? एकदम जायज सवाल है ये दिया सवाल। ना सर, बिजली बिल दे रहा ना, फ्री तो किया है ना, जो बोला सो किया ना, चाहे 2 महीना किया है तो शुरुआत तो हुआ है ना। शुरुआत हुआ आप लोग मानते हैं? शुभारंभ तो हो गया ना। हाँ
इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट बढ़ेगा कि घटेगा? 60+ होने वाला 60+। एकदम बढ़ा देगा। अब बीजेपी का बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, बीजेपी नहीं बढ़ेगा। 15 लाख के इंतजार कर रहा है साला, 15 लाख के इंतजार कर रहा है उसका आज तक 15 लाख किसी को मिला ना, 100 स्मार्ट सिटी बना ना, उनका संसद आज तक कोई गांव को गोद लिया सर। पूरा लिखित दस्तावेज समझ गए एक ही नारा हेमंत दोबारा। हाँ, एक ही नारा है हमारे ताली मारी। क्या बताया था भैया जगह का नाम? बोड़िया खाद। तो इस वक्त हम बोड़िया खाद में हैं, है ना? सही बोल रहे हैं। और बड़ा जबरदस्त यहाँ माहौल बना हुआ है। माहौल इस स्तर पर बना हुआ है कि कल्पना, चाचा आप इंट्रो खत्म कर दें। तो कल्पना सोरेन को सुनने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, जब सामने से झारखंड मुक्ति मोर्चा हो तो पत्रकार को बीजेपी बनना पड़ता है, और जब सामने बीजेपी वाला हो तो फिर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा बनना पड़ता है। तो काउंटर इसलिए हो सके और इसलिए तार्किक बात हो सके, तो हमने तार्किक बात करने की कोशिश करी, नब्ज समझने की कोशिश की है, और ये भी समझने की कोशिश की कि राज्य को लेकर जो झारखंड के मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, वे क्या सोच रहे हैं। क्या वे इंटैक्ट हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, कांग्रेस के साथ, या फिर वे कोई नई दिशा राजनीति को देने की तैयारी कर रहे हैं। इन्हीं तमाम मसलों पर हमने आज गिरिडीह की जनता से बातचीत की है। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर का प्रीमियम कंटेंट जनमत यात्रा। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया तमाम दर्शकों।